अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं कस्टर्ड शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सा शरबत है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी कस्टर्ड शरबत की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग पैन के अंदर तकरीबन 2 लीटर दूध शामिल करेंगे। दूध की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग शुगर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप चीनी क्वांटिटी भी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप लोगों को मीठा पसंद है आप लोग उतनी चीनी इसके अंदर ऐड कर लें। अब इसे हम लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक बाउल में तकरीबन वनीला कस्टर्ड ऐड करना है 2 टेबलस्पून, और इसे हम लोग पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग इसके अंदर दूध ऐड करना चाहें तो आप लोग इसे दूध के साथ मिक्स कर लें। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक छोटे साइज़ का चॉपर लेना है। उसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे 10 से 12 पिस्ते और बादाम ऐड करेंगे तकरीबन 10 से 12, और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे छोटी इलायची तकरीबन 3 अदद। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए दूध में बॉईल आ चुका है। तो जो भी हम लोगों ने पिस्ता और बादाम और इलायची का पाउडर तैयार किया था वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसे शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि इसके लम्स वगैरह ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो भी हम लोगों ने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था वो हम लोग ऐड करेंगे और इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि ये दूध जो है हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए दूध को हम लोगों ने 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया। तो अब इसे हम लोग ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 2 कप पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद जब पानी में बॉईल आ जाए तो उसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे स्ट्रॉबेरी जेली का एक पैकेट। आप लोग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का फ्लेवर लिया है। इसे शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी से हम लोग तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया था। तो अब आप लोगों ने इसे किसी भी डिश में ऐड कर लेना है, और डिश में ऐड करने के बाद अभी इसे आप लोगों ने फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे जो देखें जेली हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो अभी इसे आप लोगों ने नाइफ़ की मदद से क्यूब्स में कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो देखिए दूध भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे बेसल सीड्स तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसे शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे आइस क्यूब्स हस्ब ज़रूरत, और अब इसमें हम लोग जेली शामिल कर देंगे। जेली शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सा कस्टर्ड शरबत है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आपने उससे रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस शरबत की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। आज आपके लेके ही मैं बादाम दूध शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने एक छोटा सा इसका चॉपर लेना है। इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे 20 से 25 बादाम और दूध शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून, और अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 2 लीटर दूध शामिल करना है। दूध की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे शुगर तकरीबन 1 कप। शुगर की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर लें। और यहाँ पे जो हम लोगों ने बादाम का पेस्ट तैयार किया था वो हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे इलायची पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। अब आप लोगों ने एक बाउल में वनीला कस्टर्ड ऐड करना है तकरीबन 2 टीस्पून, और दूध शामिल करेंगे हम लोग तकरीबन 3 टेबलस्पून, और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप लोगों ने चॉपर के अंदर तकरीबन 1 टीस्पून पिस्ता शामिल करना है। पिस्ता शामिल करने के बाद बादाम शामिल करेंगे तकरीबन 6 से 7, और अब इसका आप लोगों ने एक पाउडर तैयार कर लेना है।
दूध में बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे कस्टर्ड का मिक्सचर जो भी हम लोगों ने तैयार किया था। इसे शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अभी जो हम लोगों ने पिस्ता और बादाम का पाउडर बनाया था वो हम लोग ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है ताकि इसके लम्स वगैरह ना बने पाउडर के। और अब इसे हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब आप लोग ग्लास या फिर जार लें, इसके अंदर हम लोग आइस क्यूब शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत और इसके बाद हम लोग इसके अंदर शरबत ऐड कर देंगे और इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। शरबत ऐड करने के बाद अब इसमें लोग शामिल करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता और थोड़े से बादाम एक खूबसूरत सी लुक के लिए। तो यहाँ पे जी हमारा शरबत है बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा मज़ेदार सा बादाम शरबत है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।